हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज़ है। अब आप समझ तो गए होंगे कौन सी गुड न्यूज़ है। जी हाँ, केवीएस पीआरटी का रिजल्ट निकल गया है। कल ही आ गया था केवीएस पीआरटी का रिजल्ट, जिसका सबको बहुत टाइम से इंतज़ार था। मतलब काफ़ी टाइम हो गया था, तो वो अब कल झटका लग ही गया। सबसे पहले तो उन सभी कैंडिडेट को जिनका इंटरव्यू में सिलेक्शन हो गया है, वेरी वेरी कंग्रेचुलेशन। और जिनका रह गया है वो निराश मत होइए, अपनी मतलब होप रखिए, आगे और भी वैकेंसीज आएंगी, उनके लिए तैयारी कीजिए अपनी। तो फ्रेंड्स, बीएड कैंडिडेट तो पहले ही आउट हो गए थे, तो अब कुछ कह नहीं सकते। मैं भी उनमें से एक ही हूँ। मैंने बीएड की थी और पीआरटी की तैयारी भी की थी, पर देखो कितना गलत किया ना केवीएस ने। उससे मतलब उनको पहले ही से ही क्लियर कर देना चाहिए था। बच्चों ने इतनी तैयारी की, कोर्स भी खरीदे थे महंगे महंगे, लेकिन फिर देखो बीपीएससी से भी बीएड वालों को बाहर कर दिया है। तो अब क्या कह सकते हैं। एक तो पहले ही बीएड वालों के लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन इतना टफ बना देते हैं कि ना तो वो टीजीटी में भर पाते हैं और ना फिर पीआरटी में। अब पीआरटी से भी बाहर ही कर दिया है। चलो कोई बात नहीं। अब जिनका तो मतलब जिनको तो इंटरव्यू में सिलेक्शन हो गया है, उनको बहुत बहुत बधाई हो और अपनी फटाफट से तैयारी कर लीजिए। आप सबको पता ही है कि सबका जो क्या कहते हैं इंटरव्यू सेंटर है वो काफ़ी दूर दूर बने होंगे, तो अपनी अभी से बुकिंग कर लीजिए टिकट वगैरह की, होटल की। क्योंकि अब ये तो है नहीं कि उसी दिन जाओगे जिस दिन इंटरव्यू, आपको एक दिन पहले जाना होगा, तो इसलिए अपनी पहले से तैयारी कर लीजिए। अपने डॉक्यूमेंट्स भी फटाफट रेडी कर लीजिए। अब तैयारी का उतना टाइम तो है नहीं है कि आप अब क्वेश्चंस बैठ के पढ़ोगे। सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट्स और अपनी टिकट वगैरह कंफर्म करवा लीजिए, रेडी कर लीजिए, नहीं तो बाद में बहुत दिक्कत होएगी। और साथ में अपना बायोडाटा वगैरह भी आप फटाफट तैयार कर लीजिए, क्योंकि जब एंड के कुछ दिन रह जाएंगे ना तो आपको बहुत टेंशन होगी, इसलिए अभी से फटाफट प्रिपेयर कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, जिनका सिलेक्शन हो गया है इंटरव्यू के लिए, वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि कौन कौन है और कहाँ कहाँ आप लोगों का इंटरव्यू सेंटर बना है, तो मुझे ज़रूर बताना। बाकी आप लोगों को पता ही है कि जिन्होंने डीएलएड भी की थी उनका भी कईयों का नहीं सिलेक्शन हुआ, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन ने कईयों के मार्क्स बहुत कम कर दिए हैं। कईयों के तो मतलब 145 थे, उनके भी बहुत कम कर दिए कि वो मतलब अपनी कट ऑफ भी क्लियर नहीं कर पाए हैं। मतलब मैंने कईयों के कमेंट देखे, तो एक लड़की बता रही थी कि उसके 140 थे और जब मतलब उसके मार्क्स कम होके 130 हो गए। मतलब वो अब अपना बेचारी कट ऑफ भी क्लियर नहीं कर पाई जनरल में। तो ये बहुत गलत हुआ है। मुझे तो बड़ा मतलब दुख लगा बेचारी को कमेंट पढ़ के। कई बच्चों के साथ बहुत बुरा हुआ है। कई तो मतलब इतने होप लगा के बैठे हुए थे कि हाँ उनका मतलब इंटरव्यू में सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन नॉर्मलाइजेशन की वजह से उनके मार्क्स कट गए हैं, बहुत कम हो गए हैं। और कईयों के काफ़ी बड़े भी मार्क्स हैं, काफ़ी बढ़ गए हैं। और 1-2 नंबर से नहीं, कईयों के तो 8-8, 10-10 नंबर बढ़ गए हैं और कईयों के 8-8, 10-10 नंबर कम हो गए हैं। ये कम वाला तो बहुत मतलब बेकार है काम, क्योंकि उन्होंने काफ़ी टाइम से अपनी मतलब उनको एक आशा थी कि हाँ हमारा नंबर आएगा, और हम वो इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे थे। तो अब क्या कह सकते हैं, कुछ चीज़ें भगवान के हाथ में भी होती हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, आप लोग निराश मत होइए। अपनी नेक्स्ट जो भी एग्ज़ाम्स आपने फील किए होंगे या फिर आने वाले होंगे, उनके लिए आप तैयारी कीजिए। और रही इंटरव्यू की, तो फ्रेंड्स अपना अब फटाफट अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लीजिए। और तो मैं क्या कहूँ, मैंने पहले भी वीडियो बना दी थी आप लोगों के लिए, तो इस बात की बिल्कुल भी वेट मत करना कि कल करेंगे परसों करेंगे, नहीं। जिनका मतलब इंटरव्यू में सिलेक्शन हो गया है वो आज से ही अपने डॉक्यूमेंट रेडी कर लीजिए, फाइल अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए और अपना बायोडाटा निकलवा लीजिए और भर लीजिए उसे। इंटरव्यू के रिगार्डिंग आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मुझसे जितनी हो सकेगा मैं आपकी हेल्प करूँगी। जितना मुझे एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग मैं आपकी हेल्प जरूर करूँगी। और अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लीजिए, अपनी फ़ाइल अच्छे से रेडी कर लीजिए। टिकट वगैरह जो बुक करनी है, होटल बुक करना है वो कर लीजिए। और साथ में अपना इंट्रोडक्शन तैयार कर लीजिए, उससे रिलेटेड क्रॉस क्वेश्चन कर लीजिए। जैसे मान लीजिए
कि अगर आपसे इंट्रोडक्शन है आपका, किस शहर से हो आप, उस शहर के बारे में आपको पता होना चाहिए, कुछ फेमस चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, जिस यूनिवर्सिटी से आपने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है, अपनी डीलेट की है, उसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। ज़्यादा डीप नॉलेज नहीं, थोड़ा थोड़ा आपको पता होना चाहिए। और जैसे आपकी हॉबी है उसके बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। रही बात आपकी स्ट्रेंथ, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि आपने जो स्ट्रेंथ लिखी है उसमें वो आपको अच्छे से पता भी है अपने बारे में कि नहीं। बाकी रही स्ट्रेंथ और वीकनेस आपको बतानी नहीं है जब तक कि पूछे ना आपसे। सिंपल अपना इंट्रोडक्शन देना है, जिससे कि अपना नाम, आपको आपके नाम का मीनिंग पता होना चाहिए। जैसे कि सबके नाम का मीनिंग तो नहीं पूछते, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कोई नेम बहुत यूनिक होता है तो उसका वो मीनिंग पूछ लेते हैं। आपको आपके शहर के बारे में पता होना चाहिए, अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में पता होना चाहिए, आपको अपनी जो भी आप हॉबी बता रहे हैं तो उससे के बारे में आपको अच्छे से नहीं, मतलब थोड़ी बहुत ही नॉलेज आपको होनी चाहिए कि आप बता सको, ठीक है ना। क्योंकि हॉबी का मतलब ये तो है नहीं कि आपको एक्सपर्ट होना चाहिए। हॉबी तो ऐसे होता है कि जब हम अपने टाइम पास के लिए करते हैं, जैसे मतलब कईयों को बुक रीडिंग का शौक होता है, तो ये अब इसका मतलब ये थोड़े ना कि आपको सारे राइटर्स पता होने चाहिए कौन कौन से, नहीं, ठीक है। तो बस यही था। अब बेस्ट ऑफ लक, अपने इंटरव्यू की अच्छे से तैयारी कर लीजिए कि इंटरव्यू बस, फिर उसके बाद इंटरव्यू हो गया, फिर आपको अपने फाइनल रिजल्ट की वेट करनी है। बाकी अपने डॉक्यूमेंट्स अच्छे से रेडी कर लेना, क्योंकि डॉक्यूमेंट अगर आपके ठीक नहीं हुए, पूरे नहीं हुए, तो आपको तो बाहर कर देंगे, वो इंटरव्यू भी देने नहीं देंगे। तो अच्छे से प्रिपेयर कर लेना भाई, कुछ भी छोड़ के मत जाना, अपना बैग अच्छे से पैक कर लेना, ठीक है ना। और जो भी पहनो बहुत सिंपल सोबर पहनना। अगर आप मैरिड हो तो बहुत लाइट मेकअप करना। मैं बहुत लाइट मेकअप करके गई थी। मेकअप तो वैसे मैं ज़्यादा करती नहीं हूँ, अगर मतलब सिंपल मैंने पोनी की हुई थी और लिपस्टिक बहुत लाइट कलर की लगाई हुई थी। बस सिंपल रहना। बाकी साड़ी पहन के जाना, अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। बाकी अगर आप सूट भी पहन रहे हो तो सिंपल पहन लेना। और मैं कहूँगी आप लोगों से कि साड़ी पहन के जाना, साड़ी पहनने भी अच्छी लगती है। और इंटरव्यू सेंटर पर राइट टाइम पे पहुंचना, क्योंकि अगर आप सही टाइम पे पहुंचोगे तो आपको टेंशन नहीं होगी, क्योंकि अगर जितनी आप लेट पहुंचोगे आपको घबराहट होनी शुरू हो जाएगी। और जहां फर्स्ट टाइम से ही घबराहट शुरू होगी इंटरव्यू में, तो फिर और भी घबराहट होगी। इसलिए आप राइट टाइम पे पहुंचना। तो बस फ्रेंड, यही बताना था। अब कुछ भी क्वेश्चन हो तो पूछ लेना कमेंट बॉक्स में, मैं बता दूंगी। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक अगेन।